हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर और साथ ही साथ में नैना के व्लॉग्स भी देख रही थी। हल्का सरसरी सा नजमा की भी मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी है, तो एक कलेक्टिव रिव्यू आपके साथ रखना चाहूँगी। स्टार्ट करते हैं। जो कल सितारा का एक व्लॉग आया था जिसमें सितारा बहुत ज़्यादा मुझे ना गुस्से में भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो एक होता है ना एंगर है उसके अंदर और कुछ बहुत ज़्यादा कहना चाहती है ऑडियंस पर। तो सितारा एक मुझे लगता है ना धीमा धीमा सा वो भड़की उठी थी, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा सितारा को बैश किया था, सितारा को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था कि जब रमज़ानुल मुबारक के जस्ट पहले कौसर जो है ना वो सितारा के घर पर हमें नज़र आ गई थी और ऑडियंस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सितारा ने जब कह दिया था कि ना अब कभी नहीं मिलना और अब जो है मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगी और दोबारा से कोई ऐसा जो चांस है वो मैं नहीं लूंगी, लेकिन क्या है फिर उसने बताया तो था कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई है और अब कौसर जो है जब हम लोग विलेज गए थे तो इस तरह से हुआ। खाला को लेकर इनफैक्ट सितारा साजिद ही घूम रहे थे। खाला भी बड़ी मिस्टीरियस हैं, पता नहीं वो कौन सा एक मिडिल पर्सन है। खैर, तो कल जो सितारा का वीडियो आया ना तो मैं अभी देख रही थी, उसके नीचे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो थे वो दुगनी बैशिंग कर रहे थे सितारा की। मतलब सितारा को लगा होगा जब आकर वो ये तमाम तर चीज़ें रखेंगी दुनिया के सामने अपनी ऑडियंस के सामने तो ऑडियंस अगेन उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उनके इस स्टांस पर उन्हें कहेगी ब्रावो और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है जैसा तुम कह रही हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो ऑडियंस थी वो ना पक गई और ऑडियंस ने कहा कि आप एक ही कहानी एक बार रिपीट करती हो, बार बार आ जाती हो, स्टार्ट से पूरी कहानी करने की क्या ज़रूरत थी। और ये भी कहा कि हमें प्रॉब्लम नहीं है तुम कौसर को अपने व्लॉग में लो ना लो, बट उसको थंबनेल पर क्यों हाईलाइट करती हो, उसका टाइटल क्यों लगाती हो, है ना, प्रॉब्लम इज़ दैट। फिर तो यहाँ पर लोगों का कहना था वो वाली बात जो उसका भाई कहता है ना कि बाजी कौसर जो है वो कंटेंट है और इब्राहिम कंटेंट है, तो फिर तो तुम इस बात को सच करके दिखाती हो। तो ऑडियंस जो है ना इस टाइम सितारा की बातों से कन्विंस नहीं हो पाई और वो अपनी बात पर डटी रही। ऑडियंस मुझे लगता है वो इस फेज में है कि सितारा अगर तुम अपनी करोगी तो हम भी फिर इस बार तुम्हारी बात में नहीं आएंगे। और सितारा जो है मुझे लगा वो जिस तरह उन्होंने कहा ना कि वो और कौसर एक जैसी पर्सनालिटी की नहीं है। सितारा का दिल बहुत बड़ा है, सितारा बर्दाश्त करती हैं, कौसर बर्दाश्त नहीं करती। मतलब सितारा इज़ विक्टिम एंड कौसर जो है वो यहाँ पर मेन माइंडसेट है या वो बहुत जालिम है, सितारा बहुत मजलूम है। ये वाला नैरेटिव इस बार सेट नहीं हो पाया है ना। लेकिन क्या है, ऑडियंस आई, ऑडियंस ने देखा, अपना फ्रस्ट्रेशन दोबारा से सितारा के कमेंट बॉक्स में निकाला। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है सितारा अगर आपको अपने वीडियो के अंदर कौसर को लेना है तो परफेक्टली फ़ाइन, आपने ले लिया ना, ऑडियंस का दिल दुखा, जो भी हुआ आपने उस टाइम फ़ौरन से आकर रिएक्ट नहीं किया, थोड़ी सी चीज़ों को आपने कहते हैं ना नॉर्मलाइज होने दिया, थोड़ा सा जो मामलात हैं उनको सेटल होने दिया, तो टाइम के साथ वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं, आप अपना वीडियो कैरी ऑन करती। लेकिन जिस तरह कल पूरी प्लानिंग के साथ एक वीडियो आता है कौसर का और साथ आपका भी वीडियो आता है, तो वो तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है ऑडियंस उन तमाम तर बातों को समझ गई और उसे लगा कि यहाँ पर उनको ही जो है ना उनके ही इमोशंस को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको अपने व्लॉग में लेना है, अपने जिस भी रिश्ते को क्लियरली लीजिए, बट टाइटल थंबनेल पर हाईलाइट मत कीजिए, है ना। आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आजकल आप चैरिटी कर रही हैं, सदका खैरात कर रही हैं। डे 1 पर हमने डिस्ट्रीब्यूट ये किया, डे 2 पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ इस तरह से थोड़ा बेटर तरीके से वो भी कर सकते हैं, बट पता नहीं क्यों आप उसी फेज़ में अटक कर और फंस कर रह गई हैं। अच्छा, कल सितारा ने कहा था कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और तबीयत ख़राब है, दैट्स द रीज़न उनका व्लॉग नहीं आ पाया था। आज फिर सितारा का जो व्लॉग है वो स्टार्ट होता है, मतलब कल वो शूट नहीं कर पाई थी और आज सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है
और घर में सितारा ने इतने प्लांट्स इकट्ठा कर लिए हैं, इतने प्लांट्स इकट्ठा कर लिए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इससे पहले जब सितारा पिंडी आई थी तो वहाँ पर भी जो सितारा की रूफ टॉप थी, सितारा की गैलरी थी, सितारा के घर के बाहर का जो छोटा सा गार्डन एरिया था, उसमें भी कितने प्लांट सितारा ने लगाए थे। फिर क्या था, एक प्लांट पूरा जल गया था। जो सितारा की गैलरी के सारे प्लांट्स हैं वो मुरझा गए थे। जो रूफ टॉप पर प्लांट्स रखे गए थे उनका कुछ पता नहीं था। फिर शिफ्टिंग से जस्ट पहले जो 3 मंजिला घर में सितारा शिफ्ट हुई थी, 3 स्टोरी वाले घर में, जो बहुत बड़ा एक घर था जिसको कहा जा रहा था कि उस पर कुछ असरात हैं। तो उस घर में शिफ्टिंग से जस्ट पहले सितारा ने कितने प्लांट्स लिए थे, उनका भी कुछ इस तरह से कोई सिलसिला नहीं हुआ। वो प्लांट्स फिर पानी की कमी जो है पहले वाले घर में हो गई और अचानक वहाँ पर बहुत सारे मसले होना स्टार्ट हो गए। फिर सितारा इस घर में शिफ्ट हो जाती है जो 3 फ्लोर का घर था। फिर यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जो बागात हैं, उनका सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर अब इस घर में सितारा आई। फाइनली ये घर सितारा का है। और यहाँ पर जिस तरह से गार्डन में चीज़ें जो है ना वो लगाई जा रही थी, रमज़ान था तो वो वहाँ पर पूरी क्यारी सेटअप करके गया था। और अब सितारा ने वो जो एक पैटर्न सा बनाया है सीमेंटेड, और उस पर सितारा का ये कहना था कि यहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे, जो विंडो है उसको डोर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इस तरह से कुछ सिलसिला सेटअप बनाएंगे। लेकिन खैर उस सेटअप की तरफ तो सितारा नहीं गई। विंडो ही है, अभी वो डोर तो नहीं बनी है, लेकिन खैर टाइम के साथ हो सकता है कुछ सिलसिले हो जाएं। बट इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सितारा जो कर रही है ना अपने गार्डन पर, मुझे लगता है अम्मी शायद इस सिलसिले को देखकर परेशान है। थोड़ा सा वो तमाम तर चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रही कि इतना ज़्यादा प्लांट्स, मतलब एक होता है ना, पूरी एक दफ़ा अगर आपको कोई चीज़ सजानी है, आपको कोई चीज़ अरेंज करनी है तो आप उसका मैपिंग कर लेते हो। यहाँ पर मुझे इस तरह से चीज़ें ला कर रखनी है, एक लिस्ट सी बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस जो भी जाए और गए और लिया और ला करके ना उसको बस लगाना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया। एक पूरा प्रॉपर पैटर्न बनता है। तो मुझे लगता है सितारा के पास व्लॉग में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। सितारा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कर सकती है अपने व्लॉग के लिए। बेटर ट्रैक पर स्लोली एंड ग्रेजुअली व्लॉग आ सकता है, बट वो वाली मेहनत सितारा करना नहीं चाहती। खैर, तो जिस तरह के सितारा ने यहाँ पर प्लांट्स लगाए गार्डन में, और बहुत बड़े बड़े भी लगा दिए। एक शहतूत का भी प्लांट लगाया है जो कि बहुत सायादार है और घर के बैक साइड पर ही लगाया गया है। इंजीर का, मैं सोच रही थी आम का पौधा, कीनू का पौधा, सब्जियाँ, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें माशाअल्लाह इन्होंने लगाई है। तो पता नहीं किस पैटर्न पर वो तमाम तर सिलसिले होंगे, लेट्स सी। और गमलों के साथ पूरा प्लांट आ रहा है। वैसे प्लांट तो बगैर गमलों के भी मिलता है ना सितारा, अगर आपको अपने घर में आकर लगाना है तो वो भी आपकी एक बचत हो सकती है। मैं ये इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रही। लोग आए थे जो माली हैं मेरे ख्याल में, वही जो पौधे वगैरह लगाते हैं, तो इस बार ये काम उनसे लिया गया है। और जिस तरह वो एक पूरा आपने सीमेंटेड एरिया बनाया है, उस पर आपने जो प्लांट्स की पूरी एक दुकान लगा दी, उसको क्यारी कर देते और उसके अंदर भी इसी तरह से ज़मीन के अंदर अगर प्लांट्स लगाए जाते तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन खैर वहाँ एक मसला शायद ये होता कि दीवार घर की है और फिर रूट्स अंदर जाती, कुछ ऐसा भी मसला हो सकता था। हाँ, ये वाली चीज़ भी हो सकती थी अगर मैं सोचूं तो। लेकिन खैर सितारा ने वहाँ पर प्लांट्स की ना पूरी दुकान लगा दी, ऐसा मुझे लग रहा था। और अभी और प्लांट्स लाने का सितारा कह रही थी। वैसे वो एरिया बहुत प्यारा है, पुरसुकून है और ग्रीनरी है तो भला ही लगेगा। लेकिन अगर इतने ज़्यादा बड़े बड़े जाइंट ट्रीज़ हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक जंगल वाला उनसर नहीं आ जाएगा। मतलब एक होता है ना, एक गार्डन और एक जंगल, उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। और जितना आप उसको फैलाएंगी उतना आपको उसको प्रॉपर देखभाल करने की ज़रूरत होगी। आपको उसको देखना होगा, उसको पानी देना होगा प्रॉपर। मेरे ख्याल में फिर तो आपको एक माली रखना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर खुद इतना स्टेमिना हो, खुद इतनी एनर्जी हो कि आप प्लांट्स को प्रॉपर देख सकें, है ना, क्योंकि वो भी तो जानदार हैं और उनको भी पानी की और इन तमाम तर चीज़ों की नीड है, प्रॉपर सनलाइट की नीड है। खैर, ये तमाम तर सिलसिले करते हुए जो सितारा हैं वो घर में आती हैं और बताती हैं, इस एक का जो उनकी बाजी हैं शबाना,
उन्होंने किस तरह से पुलाव डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया। और 40-50 लोग, मेरे ख्याल में 40-50 लोग अगर उनका खाना हो तो 5 किलो का जो एक रेशो है ना, 5 से 6 किलो, वो मेरे ख्याल में इनफ है। क्योंकि जो एक 10 किलो की देग होती है उसमें मैक्सिमम 80 लोग खाना खाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरे ख्याल में 5 से 6 किलो खाना तो पकना चाहिए था। अब पता नहीं ये जो खाना था ये 40-50 लोगों में सितारा ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं यही सोच रही थी कि वो जो एक फ्लैट से बॉक्सेस थे उसको सितारा ने फिलअप किया और वो ला कर ना बच्चियों ने वैसे ही टेबल पर बाहर रखा और वहाँ से वो तकसीम किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी सितारा कि अगर एक इंसान को आप खाना दे रही हैं ना, तो आप कोशिश ये ना करें कि आप तादाद बढ़ा दें, आप 100 को कर दें, 50 का खाना आप 100 में पूरा कर दें, नहीं उसको 50 में ही रखिए। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा मिकदार उसकी क्वांटिटी इतनी रखें कि एक शख्स जो है ना वो पेट भर के खा सके, ऐसा नहीं कि वो चखे। खाना खाने और चखने में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी आपकी नीयत है कि आप पूरे रमज़ान इस सिलसिले को जारी रखेंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ गौर कीजिएगा। और फिर सितारा ने कहा कि एक जो बहुत बड़ी इफ्तार है वो भी सितारा करवाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी सितारा ने करवाई थी कब्रिस्तान से रिलेटेड। मतलब करीब में ही कोई एक एरिया था ना जिस पर खूब बातें भी बनी थी, है ना, मुझे याद है हल्का हल्का। अगर मैं गलत ना हूँ तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूँ तो। सितारा टाइम एंड अगेन कह रही हैं कि अभी मुझे बहुत बड़ा इफ्तार भी करवाना है। मैं ये बात नहीं समझ पा रही इस चीज़ को बार बार एड्रेस करने का मकसद क्या है, मतलब क्या मीन है। और सितारा ने अभी लास्ट डेज जो एक मदरसा है उसका उन्होंने एक नंबर शेयर किया था और आज एक और नंबर उन्होंने ऐड किया है। मैं तो समझ रही थी सितारा जब ये प्रोडक्ट दिखा रही थी ना, फ्रोज़न आइटम्स, तो ये पहले ही ये तमाम तर चीज़ें कर देगी, दिखा देगी, मतलब पेज को मेंशन कर देगी। बट अभी मेरे ख्याल में उनका पेज नहीं है, कोई नंबर है जहाँ पर वो घर से काम कर रही हैं। तो सितारा सेठ के बहुत अच्छी बात है, अगर उनका एक काम है वो चल पाता है और लोग वहाँ से ऑर्डर करते हैं, उनका भी कुछ भला हो जाता है, तो ये एक अच्छा स्टेप है ना। मैं ये सोच रही हूँ सितारा, जो आपने इतनी हड़बड़ी में इतना सामान लाए हैं इफ्तार के लिए, हम ये रेडी करें हम वो रेडी करें, और आपने सब कुछ बना के फ्रीज़र भर दिया, तो क्यों भरा जब आपको खाना ही नहीं था, जब आपको बाहर से ऑर्डर करके तमाम तर चीज़ें करना थी और बहुत कुछ आपने बना कर रखा, बट उस तरह से उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं किया। तो जब आपके घर दावत होती ना, फॉर एग्जांपल सेकंड अशरे में दावत है, तो आप उसके स्टार्ट में बना लेते, मतलब जो बीच के 10 डेज़ होते हैं, फ्रेश भी रहता। इतनी ज़्यादा मकदार में आपने चटनियाँ बना कर रख ली है, 3-3 किलो की, इतनी चटनी कौन खाएगा, मैं ये सोच रही हूँ, है ना। सब कुछ आपने फ्रीज़र में भर के रख लिया है, ये बात मैं समझ नहीं पा रही। और वहाँ से जो आपका डीप फ्रीज़र है, वो जो छोटा सा आप लाए थे, तो वो भी आपने बीबी को दे दिया था, वहाँ से वो आपको वापस मिल गया है क्योंकि आपको दोबारा से नीड है ना। मुझे लगता है मिस्टर साजिद ने अपना जो रास्ता है वो बीबी से जुदा कर लिया है, इसलिए वो शेड भी लिया है। जिन जिन चीज़ों में उनके पैसे मुझे लगता है लगे थे, तो वो चीज़ें वो ले आए हैं। फ्रीज़र भी आपने वापस बुलवा लिया है, डीप फ्रीज़र जो आपने उसको चिकन रखने को दिया था, और उसमें अपना सामान शिफ्ट कर दिया है ना। ये तमाम तर चीज़ें भी देखिए। और सितारा वॉज सेइंग कि फ्राइड स्टफ़ और समोसा, इससे दिल भर गया, तो हम लोग ये ट्राई करें। मुझे लगता है देखिए अंदर की फीलिंग डिफरेंट है, बाकी तो पूरा सीन वैसे ही है ना। पिज़्ज़ा आप उसको कह लें, क्या कह लें, रैप कह लें, या फिर आप कह लें कुछ और इस तरह का नाम दे लें, मलाई बोटी रोल या फिर स्क्वायर्स, वो सब के सब सेम ही स्टफ़ के अंदर ना, मतलब सेम ही मटेरियल के अंदर, जो कि पांडा कह रही हूँ, मांडा पट्टी होती है, पांडा पट्टी कह रही हूँ, मांडा पट्टी होती है, उसी के अंदर वो फिल किया गया है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ फिलिंग का है ना। तो मैं ये सोच रही थी वो फ्राई भी होगा और वो उसी तरह से खाया पिया भी जाएगा। तो पता नहीं सितारा कौन सी वाली जो तबीयत है सबकी भारी हो रही है, ये मैं नहीं समझ पाई। खैर कौसर का दिया हुआ बॉक्स वो भी फ्रिज में दिखाया सितारा ने कि भेजा था, तो वो भी है। साथ साथ जो पुरानी मेमोरी है वो रिकॉल की गई मिस्टर साजिद मोबाइल में रखकर, और जस्ट इफ्तार से पहले। और जो दस्तरखान है
उस पर बहुत ज़्यादा सामान आज सितारा के नहीं था, हल्का फुल्का लगा देखकर, मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। अच्छा, आयत तैयबा का मोमेंट भी मिसिंग था। वो लोग जिस तरह से एक था ना कि फुल एनर्जी के साथ बच्चियां आ रही थी और तमाम तर सिलसिले कर रही थी, और सितारा अगेन कहूँगी बच्चियों को आप क्यों नहीं मतलब एक है ना थोड़ा सा अच्छा एक उसके हिसाब से क्यों नहीं ड्रेसअप करी। आयत जो तकसीम कर रही थी तो वो किस तरह से एक मटियाला सा उसने पहना हुआ था ना ट्राउज़र, तो वो मुझे फ़ील हुआ या वाक़ियतन था। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि वो चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि ऐसी होनी चाहिए, आगे आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह करना है कीजिए, मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ। उसके साथ ही साथ अम्मी जो वहाँ बैठी थी, मुझे लग रहा था वो थोड़ा सा अनईज़ी थी, और पता नहीं किससे वो बातें कर रही थी इशारों में, है ना, इफ्तार के टाइम पर। और पता नहीं कौन था वहाँ, कौसर थी, कौन था, क्योंकि मिस्टर साजिद आपके पास ही डेली इफ्तार कर रहे होते हैं, तो उधर कौसर के घर में कौन होता है इफ्तार के टाइम। मैं ये भी सोच रही थी क्या सिर्फ रात एक इधर एक उधर है और बाकी का सारा जो टाइम है इफ्तार और ये सब, उसका क्या हिसाब किताब है। बड़ा ही सब कुछ मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो अजीब ही है। अच्छा, नजमा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो नजमा कह रही है कि भाई यहाँ पर जो उसका और उसके हस्बैंड का जोड़ा है, तो उसको नज़र बद से अल्लाह बचाए, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सूट करते हैं, और हस्बैंड नजमा के बकौल बहुत गबरू जवान है। तो भाई नजमा के हस्बैंड को किसने क्या कह दिया, समझ से बाला है। मतलब किसकी नज़र है जो नजमा बार बार बलाएं ले रही है और इस तरह की बातें कर रही है। बड़ा सब कुछ अजीब सा है, कितना सब कुछ अचानक से हुआ ना। नजमा के बेबी की डेथ, फिर बच्ची का रिश्ता टूटना, फिर इस तरह से नजमा के दोबारा से टॉन्ट्स का स्टार्ट हो जाना। मतलब कुछ चल रहा है क्या? बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मैं मिस कर गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें इस हद तक देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने इनका रिस्क लिख दिया है, चाहे वो फंड हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो अल्लाह ने लिख दिया। ये क्या बात हुई भाई? रिस्क तो देखे ना, जो एक सड़क पे बैठा भिखारी है वो भी भीख मांग के खा रहा है, तो कहें कि ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने लिख दिया। वो डिपेंड करता है ना किस तरीके से किसको मिल रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये कौन सी बात हुई? वैसे नजमा का कहना था कि वो उनकी अपनी कमाई है और कितना कुछ लगा है, और कितना उनके जो ये एक पैनल वगैरह का ख़र्चा हुआ है इस पर हुआ है, पूरी एक प्रॉपर वीडियो आएगी भाई उस पर, और वो क्लियर कर देंगी। अच्छा, साथ ही साथ जो नैना है वो बड़ा एक तरीके से रमज़ानुल मुबारक में आ रही है, अच्छा लग रहा है, दुपट्टा सर से लेकर, और उसको कमेंट भी आया हुआ था कि तुम तो बड़ी मॉडर्न थी, तुम्हें क्या हो गया। तो नैना ने कहा कि आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ है जब मैं मॉडर्न ड्रेसिंग करती हूँ तो कहते हैं तुम मॉडर्न हो, अगर रमज़ानुल मुबारक में भी मैं ऐसी ही रहती तो आप लोग कहते कि ऐसे आ रही है, अगर मैं तरीके से आ रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम है। तो नैना, किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए ऐसे कर रही हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि रमज़ानुल मुबारक है और अगर आप अपनी वही रूटीन वाली ड्रेसिंग करेंगी तो लोग आपको बुरा कहेंगे, लोगों के डर से या फिर अपने रब को राज़ी करने के लिए? ये आप पर डिपेंड करता है ना। और इनके हस्बैंड से रिलेटेड भी सवाल थे, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? कोई कह रहा था दुबई में है, तो कोई कह रहा था हैदराबाद में। लेकिन अच्छी बात ये है कि माँ इनके पास है, और जो बच्चा है अली, वो भी एक बेटर और बेहतरीन मिक्स हो गया, बेहतर लाइफ जो है वो गुजार रहा है, अपनी माँ के साथ है, नानी के साथ है। ये मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लग रही है। फिर जो बीना बाजी की माइक्रो ब्लीडिंग की है ना आईब्रो की, तो उसके बारे में भी लोग कह रहे थे कि नमाज होगी, गुस्ल होगा, तो इसके बारे में नैना का कुछ वहाँ पर एक्सप्लेनेशन था। लेकिन मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया तो इस पर मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके मुख्तलिफ ओपिनियन है। मोस्ट का जो जमहूर कहलाता है ना, वो ये है कि इट्स नॉट हलाल। बाकी भाई आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि वो क्या चीज़ है, क्या करवाना चाहिए और किससे गुरेज करना चाहिए, है ना। अम्मी जो है शायद कि वो करवाना नहीं चाह रही थी बीना बाजी, बट नैना ने कर दिया, और अम्मा ने बताया इनकी कि एक तरफ तो ठीक है बट जिस तरफ डिस्टर्ब है फेस, वहाँ पर पेन भी हुआ। टाइम एंड अगेन नैना ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो अम्मा है ना, उनके इस तरफ चोट लगी हुई है, उनका ये जो फेस का पार्ट है वहाँ पर एक हादसा हो गया था, तो सबको ही पता है वो क्या चीज़ है। तो क्या ज़रूरत थी नैना इसको टाइम एंड अगेन इतना कोट करने की, इतना हाईलाइट करने की, है ना। और फिर नैना ने लिफ्ट अपनी जो आईब्रो है उसको करके कहा मैं इस तरह करती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, उसका कोई और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बीना बाजी ने कहा नहीं बस ठीक है जो भी है, अच्छा
अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें कमेंट पड़ी थी, किसी ने कहा बिल्कुल ज़गूटा जिन लग रही है, क्योंकि डार्क है ना आईब्रोज, तो टाइम के साथ साथ वो कलर थोड़ा फेड होगा और नेचुरल जो टोन है उसकी तरफ आएगा। बाकी माँ बेटी खुश हैं, तो ये देखकर अच्छा लगा, और नैना पर भी ये ड्रेसिंग जो है वो अच्छी लग रही है। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।